गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय पाल यादव आज आप एक बार सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी पर। आज की क्लास में हम हरियाणा करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ओलंपिक 2021 में हरियाणा से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा इन ओलंपिक, हरियाणा इन ओलंपिक 2021 के ओलंपिक में हरियाणा। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं 2021 के ओलंपिक के खेलों की, तो 2021 के जो आपके ओलंपिक गेम्स, जो आपके ओलंपिक खेल हो रहे हैं, वो ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होकर के 8 अगस्त 2021 तक चलेंगे। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक इन खेलों का क्या किया जाएगा? आयोजन। इन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इन खेलों का आयोजन टोक्यो में किया जाएगा। टोक्यो कहाँ पे है आपका? जापान। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कौन से ओलंपिक खेल हैं, तो याद रखिएगा ये 29वें ओलंपिक क्या है? खेल है। हालांकि इन ओलंपिक खेलों को 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते और इनका आयोजन 2021 में हो रहा है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 30वें ओलंपिक खेल कहाँ होंगे 2024 में, देखिएगा 20 में होने थे तो अगले 24 में होंगे, तो 30वें ओलंपिक खेल जो 2024 की अगर हम बात करें तो उनका आयोजन आपका पेरिस में किया जाएगा। पेरिस आपको पता है फैशन की नगरी कहलाती है और किसकी राजधानी है? फ्रांस की। 31वें भी लिख लीजिएगा। 31वें जो ओलंपिक खेल हैं उनका आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस में किया जाएगा। और लॉस एंजलिस आपका कहाँ पे है? लॉस एंजलिस है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब की बार 23 जुलाई से इन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो जाएगी। कहां पर? आपके जापान में। एक होता है उद्घाटन समारोह जिस दिन और इन खेलों की शुरुआत की जाएगी, तो उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को होगा। उद्घाटन समारोह में और जो भारत के ध्वजारोहक जो भारत के ध्वज के साथ और पूरे के पूरे अपने कंसाइनमेंट के साथ एंट्री करेंगे वहां पर, तो याद रखिएगा भारत के जो ध्वजारोहक हैं वो है आपके एमसी मैरी कॉम। आपको पता है बॉक्सिंग से हैं। और आपके मनप्रीत सिंह कैप्टन हैं किसके? इंडियन हॉकी के। और मैरी कॉम किससे है? आपकी बॉक्सिंग से, मणिपुर से। तो ये इनके ध्वजारोहक हैं, याद रखिएगा। किसमें? ओपनिंग सेरेमनी में। अगर हम बात करें 8 अगस्त को जब इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी, तो उस दिन ध्वजारोहक रहेंगे आपके बजरंग पूनिया। आपको पता ही है कि बजरंग पूनिया का संबंध किससे है? आपका रेसलिंग या हिंदी में कुश्ती से संबंध है आपका बजरंग पूनिया का। ठीक है, तो ये तो भारत की बात हुई कि इस तारीख को पार्टिसिपेट करेंगे। ये फ्लैग बीरर रहेंगे ओपनिंग सेरेमनी में, और क्लोजिंग सेरेमनी में रहेंगे आपके कौन? बजरंग पूनिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हरियाणा से कितने खिलाड़ी अब की बार क्या ले रहे हैं? भाग। बेटा नोट कर लीजिएगा, हरियाणा से और जो भी खिलाड़ी भाग लेते हैं ओलंपिक में, पहले उन्हें ओलंपिक कोटा हासिल करना होता है। तो याद रखिएगा अब की बार जो ओलंपिक जो कोटा था वो हरियाणा से 31 खिलाड़ियों ने हासिल किया था टोक्यो ओलंपिक के लिए। लेकिन सुमित मलिक जिनका संबंध रेसलिंग से है, कुश्ती से है, और जो आपके कहां से हैं? रोहतक से है। तो ओलंपिक कोटा मिलने के बाद आपका एक डोप टेस्ट होता है। तो सुमित जो मलिक रहे हैं वो आपके डोप टेस्ट में और क्या हो गए? फेल। और डोप टेस्ट में फेल होने के कारण अब की बार ये टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो याद रखिएगा हरियाणा से कोटा तो 31 ने हासिल किया, लेकिन हरियाणा से टोक्यो ओलंपिक में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? 30 खिलाड़ी। क्यों? क्योंकि सुमित मलिक तो डोपिंग टेस्ट में आपके क्या हो गए? फेल हो गए।
इनका संबंध किससे था वैसे? कुश्ती से था। ठीक है, तो अब हरियाणा से जो 30 खिलाड़ी जा रहे हैं, इसमें से सबसे अधिक खिलाड़ी कौन से खेल से हैं? देखिएगा, अगर मैं बात करूं हरियाणा से, तो जो हरियाणा से 30 खिलाड़ी जा रहे हैं, उनमें सबसे अधिक खिलाड़ी जा रहे हैं किससे? हॉकी से। हरियाणा में हॉकी से कितने खिलाड़ी जा रहे हैं? 11। अच्छा, इन 11 में से भी बात करूं तो इन 11 में से भी जो महिला हैं वो आपकी हरियाणा से 9 हैं, जो अब की बार हॉकी को रिप्रेजेंट करेगी आपकी टोक्यो में। और अगर हरियाणा से पुरुषों की बात करूं तो पुरुष आपके कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी महिला है जो हॉकी में रिप्रेजेंट करेगी? पहले नंबर पे नाम आता है रानी रामपाल। रानी रामपाल, रानी रामपाल। आपको पता ही है कि ये हॉकी टीम की क्या है? कैप्टन है, कप्तान है। संबंध कहाँ से है? शाहाबाद। शाहाबाद आपका कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। शाहाबाद, शाहाबाद आपका कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में है। 2020 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री और 2020 में ही भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है किसे? रानी रामपाल को। रानी रामपाल को। जन्म स्थान शाहाबाद है और जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1994 को। 4 दिसंबर 1994 को। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर पे जो है वो है आपकी सविता पूनिया। सविता पूनिया। सविता पूनिया की अगर मैं बात करूं तो ये उप कप्तान है। उप कप्तान है, उप कप्तान है। तो हॉकी टीम की कप्तान और उप कप्तान हरियाणा से ही है। जन्म कहाँ पे है? जन्म है जोधका। जोधका। और जोधका बेटा आपका कहाँ पे है? जोधका है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सिरसा। तो इनका संबंध जोधका सिरसा से है। सिरसा से है। 11 जुलाई 1990, 11 जुलाई 1990 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। उप कप्तान है। ठीक है, अर्जुन अवॉर्डी भी हैं। अर्जुन अवॉर्डी, अर्जुन अवॉर्डी भी हैं। और इसी के साथ साथ सिरसा जिले की, याद रखिएगा ये सिरसा से ही है, सिरसा जिले की बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन से जिले की? सिरसा जिले की। सिरसा जिले की है आपकी ब्रांड एम्बेसडर कौन? सविता पूनिया। वैसे इंडियन हॉकी टीम में, और ये क्या है आपकी? डेप्यूटी कैप्टन है, उप कप्तान है। ठीक है, तो पहले नंबर पे रानी रामपाल, दूसरे नंबर पे आपकी कौन? सविता पूनिया। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पे है आपकी मोनिका मलिक। मोनिका मलिक, मोनिका मलिक। संबंध कहां से है मोनिका मलिक का? गामड़ी गांव, गामड़ी गांव। और गामड़ी गांव आपका कहां पे है? सोनीपत। गामड़ी गांव, गामड़ी गांव आपका कहां पे है? सोनीपत। अच्छा, फोर्थ नंबर पे है आपकी नेहा गोयल। नेहा गोयल। नेहा गोयल का भी संबंध कौन से से है? सोनीपत से। नेहा गोयल भी आपकी कहां से? सोनीपत। फिफ्थ नंबर पे है आपकी निशा। निशा, निशा का संबंध भी कहां से है? सोनीपत से। अच्छा, बार बार बेटा सोनीपत सोनीपत आ रहा है। अगर आपसे ये पूछे कि टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में और हरियाणा में सर्वाधिक कौन से जिले से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो इसमें जो सर्वाधिक आपके खिलाड़ी हैं वो आपके कौन से जिले से हैं? सोनीपत से। सोनीपत से। नोट कर लीजिए, निशा, नेहा और मोनिका ये तीनों की तीनों कहां से? सोनीपत से। अगला लिखिएगा नवजोत कौर। नवजोत कौर। और एक और है, कंफ्यूज मत होना, ये तो नवजोत कौर है और एक है नवनीत कौर। नवजोत कौर और नवनीत कौर। नवजोत और नवनीत कौर, इन दोनों का संबंध कहां से है? कुरुक्षेत्र, के कुरुक्षेत्र से है। नवजोत और कौन से? नवनीत कौर। अच्छा, 8 नंबर पे है आपकी शर्मिला। शर्मिला, ठीक है। और 9th नंबर पे है आपकी उदिता। शर्मिला और उदिता। शर्मिला और उदिता, इन दोनों का संबंध आपका कहां से है? हिसार से।
तो ये 9 महिलाएं हैं, ठीक है। रानी रामपाल, सविता पूनिया, मोनिका मलिक, नेहा गोयल, निशा, नवजोत कौर, नवनीत कौर, उदिता और आपकी कौन सी, शर्मिला। ये 9 अब की बार महिला हैं जो रिप्रेजेंट करेगी इंडियन हॉकी को, और इनका संबंध कहाँ से है आपका, हरियाणा से। अच्छा, इसके साथ साथ 2 पुरुष भी हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे अब की बार हरियाणा को, कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन है वो आपके, फर्स्ट लिखिएगा सुमित कुमार, सुमित कुमार, ऐसे ही सुमित और ऐसे ही आपका क्या, सोनीपत, सुमित कुमार, ये कहाँ से है, सोनीपत, सोनीपत, और ऐसे ही आपके सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, इनका संबंध कहाँ से है, करनाल, सुरेंद्र कुमार, इनका संबंध कहाँ से है आपका, करनाल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 2 पुरुष हैं जो अब की बार रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन हॉकी में हरियाणा को। तो हॉकी से और आपके कितने खिलाड़ी हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 11, 9 पुरुष और 9 महिलाएं और 2 आपके सॉरी क्या, पुरुष, तो 9 और 2 आपके टोटल कितने हो गए, 11। चलेगा, आगे चलते हैं अगले नंबर पे, और आपकी आती है क्या, कुश्ती, कुश्ती, रेसलिंग। देखिएगा कुश्ती की अगर मैं बात करूं तो कुश्ती में आपके कितने खिलाड़ी जा रहे हैं, 7, और इन 7 में से भी 4 हैं आपकी महिला, महिला खिलाड़ी कितनी हैं, 4, और इसके साथ साथ आपके जो पुरुष खिलाड़ी हैं वो हैं आपके 3, पुरुष 3, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। अच्छा, एक चीज ये जरूर याद रखिएगा कि जो अब की बार टोक्यो ओलंपिक में जो कुश्ती के लिए जो भी खिलाड़ी जा रहे हैं वो 7 के 7 खिलाड़ी ही कहाँ से हैं, हरियाणा से। मतलब अब की बार संपूर्ण हरियाणा से ही खिलाड़ी हैं, इसके अलावा और किसी भी राज्य से एक भी खिलाड़ी इंडियन हॉकी का इंडियन रेसलिंग का नहीं है, कुश्ती का नहीं है। 7 ही खिलाड़ी जा रहे हैं और 7 का ही संबंध आपका कहाँ से है, हरियाणा से है। पहले नंबर पे आती है आपकी विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, फोगाट सिस्टर्स है, विनेश फोगाट। अगर मैं बात करूं तो 25 अगस्त 1994, 25 अगस्त 1994 को बलाली गांव आपका कहाँ पे है, चरखी दादरी, वहां पे इनका जन्म स्थान रहा है। विनेश फोगाट का 53 किलोग्राम वर्ग, 53 केजी वर्ग में, और ये कुश्ती लड़ेंगे अब की बार। ये जरूर याद रखिएगा, कुश्ती में आपका ये आ जाता है। इनको 2016 में और अर्जुन पुरस्कार मिला है, अर्जुन अवार्ड, और 2020 में भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है आपका किसको, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट को याद रखिएगा, बलाली से है। अगला जो सेकंड नंबर पे आपकी जो महिला है वो है आपकी सोनम मलिक, सोनम मलिक। संबंध कहाँ से है सोनम मलिक का, मदीना, और मदीना आपका कहाँ पे है, सोनीपत, मदीना आपका कहाँ पे है, सोनीपत से संबंध है, ठीक है। 62 किलोग्राम वर्ग में, 62 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, ये इन्होंने साक्षी मलिक को हरा, साक्षी मलिक को हरा और ओलंपिक कोटा हासिल किया है, साक्षी मलिक को हरा करके, और इन्होंने ओलंपिक कोटा क्या किया है, हासिल। और साक्षी मलिक भारत की पहली महिला रेसलर थी जिसने ओलंपिक मेडल जीता था। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो साक्षी मलिक को हरा करके इन्होंने ओलंपिक कोटा जीता है अब की बार। नाम है सोनम मलिक, सोनम मलिक। 2 महिला हो गई। थर्ड नंबर पे है आपकी अंशु मलिक। सोनम मलिक के बाद याद रखिएगा अंशु मलिक। थर्ड नंबर पे है आपकी अंशु मलिक, अंशु मलिक। अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग में, 57 किलोग्राम भार वर्ग में, और आपकी कुश्ती लड़ती है निडानी गांव, निडानी गांव जींद से। निडानी गांव कहाँ से है आपकी, जींद, निडानी गांव जींद से, ठीक है, निडानी गांव जींद से।
ठीक है। और फोर्थ नंबर पे है आपकी सीमा बिस्ला, सीमा बिस्ला, सीमा बिस्ला 50 किलोग्राम भार वर्ग में, और ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 14 अप्रैल 1992, 14 अप्रैल 1992 इनका जन्मदिन रहा है, और इनका संबंध है गुढ़ाण गांव से। और गुढ़ाण गांव आपका कौन से जिले में है? रोहतक। गुढ़ाण गांव किस में है? रोहतक। तो विनेश फोगाट, सोनम मलिक, अंशु मलिक और सीमा बिस्ला, ये 4 ऐसी महिला हैं जो अब की बार भारत को रिप्रेजेंट करेगी कुश्ती में, और इन चारों का संबंध आपका किससे है? हरियाणा से। आगे चलते हैं। अगले आपके आते हैं 2 पुरुष, 3 पुरुष हो गए। देखिएगा 3 पुरुष भी हैं कुश्ती में जो रिप्रेजेंट करेंगे अब की बार किसे? हरियाणा। तो वो 3 पुरुष कौन कौन से हैं? देखिएगा पहले नंबर पे हैं तो आपके बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया मैंने पहले ही बता दिया समापन समारोह पे, और ये भारत के ध्वजा रोहक रहेंगे। कौन? बजरंग पूनिया, ठीक है। 26 फरवरी 1994 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कौन से गांव से है बजरंग पूनिया? खुड्डण गांव से है, खुड्डण गांव, खुड्डण गांव। और खुड्डण आपका कहाँ पे है? झज्जर में। खुड्डण गांव, और खुड्डण गांव आपका कहाँ पे है? झज्जर में। इनको पद्मश्री, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार द्वारा 2019 में, 2019 में। और बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में अब की बार प्रतिनिधित्व करेंगे किसका? भारत का। 8 अगस्त को जब ओलंपिक खेलों का समापन समारोह होगा तो उस समय ध्वजारोहक भी हैं आपके कौन? बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। अगला सेकंड है आपके रवि दहिया, रवि दहिया, रवि दहिया। देखिएगा रवि दहिया नाहरी सोनीपत से हैं, नाहरी गांव से हैं, जो कि आपका कहाँ पे? सोनीपत में। और ये 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और थर्ड नंबर पे आते हैं आपके दीपक पूनिया, दीपक पूनिया, दीपक पूनिया कहाँ से हैं? ये आपके छारा गांव से हैं, और छारा गांव आपका कहाँ पे है? झज्जर में, झज्जर में। और ये 86 किलोग्राम वर्ग में, 86 किलोग्राम वर्ग में रिप्रेजेंट करेंगे भारत को। तो हरियाणा की तरफ से ये 3 ही आपके, और कौन है? पुरुष, और 4 महिलाएं। इसी के साथ भारत की तरफ से जो 7 के 7 खिलाड़ी कुश्ती में गए हैं, उन 7 का संबंध किससे रहा है? हरियाणा से। तो सबसे अधिक तो हॉकी में है 11, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके किसमें है? कुश्ती, कुश्ती में आपके कितने हैं? 7। आगे चलते हैं। तो 7 और 11 आपके अभी तक कितने खिलाड़ी हो गए? 18। आगे चलते हैं। अगले नंबर पे हरियाणा में आता है शूटिंग। शूटिंग में कितने खिलाड़ी गए हैं हरियाणा की तरफ से? 4। इसमें से आपकी 2 तो महिला हैं और 2 आपके क्या हैं? पुरुष। 2 महिला और 2 आपके क्या? पुरुष, ठीक है। अच्छा, महिला कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे है आपकी मनु भाकर, मनु भाकर। मनु भाकर की अगर मैं बात करूं तो 18 फरवरी 2002, 18 फरवरी 2002 को जो आपका गोरैया गांव है, गोरैया गांव है कहाँ पे? झज्जर में। वहां पे इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। गोरैया गांव कहाँ पे? झज्जर में। अच्छा, हरियाणा सरकार में क्या है ये हरियाणा सरकार द्वारा खसरा और रुबेला, खसरा और रुबेला की क्या बना दी गई है? ब्रांड एम्बेसडर। खसरा और रुबेला की ब्रांड एम्बेसडर। 2020 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। और इंटरनेशनल शूटिंग जो फेडरेशन है ISSF, जो आपके शूटिंग के क्या करवाती है? वर्ल्ड कप। उस शूटिंग वर्ल्ड कप में 2021 में, और इन्होंने आपका कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है मनु भाकर, मनु भाकर, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है आपकी यशस्विनी, यशस्विनी
सिंह देशवाल, यशस्विनी सिंह देशवाल। यशस्विनी सिंह जो देशवाल है उनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है? पानीपत से। तो मनु भाकर और यशस्विनी सिंह देशवाल यही दो ऐसी महिला हैं हरियाणा की तरफ से जो अब की बार रिप्रेजेंट करेगी किसमें? शूटिंग में। ठीक है। अच्छा, दो पुरुष भी हैं जो अब की बार शूटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे किसको? हरियाणा को। देखिएगा वो कौन कौन हैं। पुरुष हैं पहले नंबर पे आपके अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा का संबंध आपका कहां से है? पलवल से संबंध है आपका अभिषेक वर्मा का। ठीक है। सेकंड नंबर पे हैं आपके संजीव जो राजपूत हैं इनका जन्म 5 जनवरी 1981 को जगाधरी कहाँ पे हुआ? यमुनानगर। तो ये चार जो हैं ये हैं आपके किसमें? शूटिंग में। याद रखिएगा 11 हॉकी में है बेटा, 7 कुश्ती में, 18 और इसके साथ साथ आपके 4 किसमें हैं? शूटिंग। टोटल कितने हो गए? 22। ठीक है। अच्छा, आगे मैं क्या करता हूं, मैं शूटिंग मिटा देता हूं और शूटिंग की जगह क्या लिख देता हूं? बॉक्सिंग। तो चार ही और हरियाणा से अब की बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? बॉक्सिंग में। हाँ, इसमें यह है कि जो आपके पुरुष हैं वो 3 हैं और बॉक्सिंग में महिला खाली अब की बार एक ही है। महिला अब की बार एक ही है। कौन है आपकी महिला? पूजा बोहरा। आपने नाम सुना होगा पूजा बोहरा का। पूजा बोहरा इसलिए क्योंकि पूजा बोहरा जो है वो 75 केजी में रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को। इन्होंने 2021 में दुबई एशियन चैंपियनशिप में और आपका कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। और ये गोल्ड मेडल इन्होंने किसको समर्पित किया है? इसने ये गोल्ड मेडल किसानों को समर्पित किया है। तो याद रखिएगा पूजा बोहरा। ठीक है। महिला एक ही है, पुरुष कितने हैं? 3 हैं। पहले नंबर पे है आपके अमित पंघाल की बात मैं करूं तो ये रिप्रेजेंट करेंगे 52 किलोग्राम भार वर्ग में 16 अक्टूबर 1995 को इनका जन्म स्थान रहा है मैना। और मैना कहाँ है आपका? मैना कहाँ है आपका? रोहतक में है। 2018 के जो गोल्ड कोस्ट में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उन कॉमनवेल्थ गेम्स में और अमित पंघाल ने कौन सा मेडल जीता था? आपका गोल्ड मेडल जीता था। सेकंड नंबर पे रहे आपके मनीष कौशिक। और आपको पता है कि मिनी क्यूबा है आपका भिवानी। तो मनीष कौशिक आपके कहां से हैं? भिवानी से। रिप्रेजेंट करेंगे 63 किलोग्राम भार वर्ग में और 2020 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार दिया गया था आपके किसको? मनीष कौशिक की। और थर्ड नंबर पे आपके आते हैं विकास कृष्ण यादव। संबंध कहां से है? ये 69 किलोग्राम भार वर्ग में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो ये आपकी एक ही महिला है पूजा बोहरा और 3 आपके अमित पंघाल, मनीष कौशिक और विकास कृष्ण यादव क्या रहे हैं? पुरुष रहे हैं। तो ये हो गया आपका किसका? बॉक्सिंग। देखिएगा अब आपके टोटल 30 ही तो खिलाड़ी हैं, 26 के बारे में तो हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो जो आपके लास्ट हैं वो बचते हैं आपके एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में भी और कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरियाणा की तरफ से? 4। वो कौन कौन से हैं? देखिएगा पहले नंबर पे तो है आपकी सीमा अंतिल पूनिया। ठीक है।
संबंध कहाँ से है? संबंध है सोनीपत से, सोनीपत से, ठीक है। ये इनका तीसरा ओलंपिक है, याद रखिएगा, तीसरे ओलंपिक है। संबंध क्या है, किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो से संबंधित है। सोनीपत से है सीमा अंतिल पूनिया, सीमा अंतिल पूनिया। अच्छा, सेकंड नंबर पे पानीपत से हैं आपके नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं आपके? पानीपत, पानीपत से। कौन से संबंध, खेल से संबंधित है? भाला फेंक, या इसे ही हम जेविलियन, जेविलियन थ्रो भी कहते हैं, जेविलियन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है आपके कौन? नीरज चोपड़ा। अच्छा, एक बार और अब की बार इतिहास रचा गया है, और वो रचा गया पैदल चाल 20 किलोमीटर, पैदल चाल जो कि 20 किलोमीटर है, उसमें भारत की तरफ से पहली बार 2 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और वो एक हैं आपके उसमें से संदीप कुमार, संदीप कुमार पैदल चाल में हैं। कौन से जिले से? आपके महेंद्रगढ़ जिले से हैं। और सेकंड नंबर पे है आपके राहुल रोहिल्ला, राहुल रोहिल्ला, राहुल रोहिल्ला। राहुल रोहिल्ला का संबंध आपका कहाँ से है? बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ आपका कहाँ है? झज्जर, बहादुरगढ़ आपका कहाँ है? झज्जर, ठीक है। तो यही 30 खिलाड़ी थे जो अब की बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेंगे किसको? हरियाणा को। 11 खिलाड़ी हॉकी से हैं, 7 खिलाड़ी कुश्ती से हैं, कितने हो गए? 18। इसके अलावा 4 खिलाड़ी हैं वो आपके शूटिंग से हैं, 22, 4 खिलाड़ी आपके बॉक्सिंग से हैं, 26, और 4 खिलाड़ी आपके एथलेटिक्स से है। एक जेविलियन थ्रो से है नीरज चोपड़ा, सीमा अंतिल डिस्कस थ्रो से है, और 2 आपके पैदल चाल से हैं, संदीप कुमार और राहुल रोहिल्ला। सर्वाधिक हॉकी में गए हैं 11 खिलाड़ी, और सबसे अधिक सोनीपत जिले से खिलाड़ियों ने क्या लिया है? भाग लिया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बच्चों से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाइएगा? सब्सक्राइब। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।